हेलो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों मनोविज्ञान की प्रथम इकाई बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक सीरीज लेते जा रहे हैं। इसमें दोस्तों पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसके अंदर 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने अच्छी तरह से समझाया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए एग्जाम में इन क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है और ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जरूर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको देखते जाइए। साथ में हम क्वेश्चनों के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरह से क्लियर करते जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है उलझन की अवस्था है। वैसे दोस्तों आपको पता होगा बाल विकास की मेन 3 अवस्थाएँ हैं, जिसमें पहली शैशवावस्था, दूसरी दोस्तों बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था। जो शैशवावस्था है जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है और किशोरावस्था लगभग 19 वर्ष तक होती है, मतलब 13 से लेकर 19 तक। और उसके बाद में आप प्रौढ़ावस्था या युवावस्था जो भी है वो आगे की अवस्था है। तो अब देखिए उलझन की अवस्था कौन सी है, इसमें सबसे ज़्यादा बालक कौन सी अवस्था में उलझा हुआ रहता है। जब बालक देखिए दोस्तों, जब बालक क्या होता है किशोरावस्था में चला जाता है ना, तब उसको सबसे ज़्यादा उलझा हुआ रहता है, जिसको दोस्तों किशोरावस्था को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो पूर्व किशोरावस्था, दूसरी दोस्तों उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जो बालकों के अंदर 12 से लेकर 14 वर्ष तक होती है और जो लड़कियां होती है उसके अंदर 11 से लेकर 13 वर्ष तक की होती है। तो इसे दोस्तों एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहते हैं पूर्व किशोरावस्था को। साथ में इसे उलझन की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी एज होती है जब बालक अपनी समस्याओं में उलझा हुआ रहता है, वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों इसे आंधी तूफान की अवस्था या उलझन की अवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपके सामने, जो पहला ऑप्शन है वो राइट जाएगा। आगे देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक है। यहाँ पर तो दोस्तों आपको सीधा याद रखना है, तो इसके लेखक कौन है दोस्तों, गिलफोर्ड, ध्यान रखना। अब देखिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है, जब एक बालक जो एक छोटा बच्चा रहता है ना शैशवावस्था के अंदर, उसके वो दोस्तों जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का जो काल होता है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके अंदर आप बच्चे में संस्कारों को डेवलप कर सकते हो। अगर एक बच्चे का जीवन बनाना है ना, आपको उसमें अच्छे संस्कार बनाना है, तो दोस्तों शैशवावस्था में आपको बच्चे पर पूरा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है दोस्तों, शैशवावस्था, ध्यान रखना ये। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा। तो यहाँ दोस्तों सीधा ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड ने निर्माणकाली काल कहा था। तो ये दोस्तों जो सीधे याद रखने के क्वेश्चन है वो आपको सीधे याद रखने हैं। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन, बच्चे के गर्भनाल को काटकर मां से अलग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए इसको आप समझिए कि जो बच्चा होता है जब जन्म लेता है ना, तो जन्म लेते के बाद में दोस्तों उसकी गर्भनाल होती है, उसको काटा जाता है और उससे माँ से अलग कर दिया जाता है बच्चे को। तो ये जो पीरियड है ना, इसको कहते हैं दोस्तों परचूनेट पीरियड। क्या कहते हैं, परचूनेट पीरियड। साथ में दोस्तों इसको अंशकालीन भी कहते हैं, अंशकालीन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन क्या जाएगा, दोनों। तो दोस्तों दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अब देखिए जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके 30 मिनट के भीतर, 30 जो गर्भनाल काटने के बाद में 30 मिनट तक बच्चे को क्या कहा जाता है दोस्तों, परचूनेट कहा जाता है। बच्चे को क्या कहा जाता है, परचूनेट है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों एक आया है यहाँ पे बिल्किंग क्या है, इसको भी आप समझ लो। जब तेज प्रकाश होता है ना बच्चे के सामने, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो उस ऐसी अवस्था को दोस्तों बिल्किंग कहते हैं। ठीक है, ये तो साथ में आपको याद रखना है। अब देखिए आगे छठा क्वेश्चन, जन्म के समय मांसपेशियों का भार शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। तो शैशवावस्था के अंदर हम बात करें तो शैशवावस्था में दोस्तों यहाँ पे जन्म के समय पूछा है, इसका मतलब शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था में रहेगा दोस्तों 23%। कितना, 23%। अगर हम बाल्यावस्था में चले जाते हैं तो ये ऑप्शन जाएगा दोस्तों 27 से लेकर 30%। तो ये आपको याद रखना है। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है, जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है दोस्तों, किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या रहती है, अभी आपको हमने बताया था कि उलझन की अवस्था कौन सी है। तो कठिन काल होता है ये सबसे, इसके अंदर बहुत सारी, क्योंकि उसके अंदर किशोरावस्था के अंदर क्या होता है, हार्मोन्स में परिवर्तन होता है और संवेगों में भी अस्थिरता रहती है। ठीक है, तो इसके कारण क्या रहता है, बच्चा जैसे उसके दोस्त वगैरह उनके साथ में रहता है या विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण होता है। तो इस तरह एक तरह से उसका एक जीवन का कठिन दौर होता है, जिसके अंदर उसको रोज़गार की भी तलाश रहती है, काफ़ी टेंशन भरा एक काल होता है।
तो ये कठिन काल दोस्तों किसने कहा था, ये भी आपको याद रखना है, किलपैट्रिक ने। एक किलपैट्रिक मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने कहा था किशोरावस्था एक कठिन काल है। देखो याद कैसे रखोगे, कैसे कठिन कैसे किलपैट्रिक, यानी किल मतलब होता है दोस्तों मारना, और किसी को मारना क्या होता है, कठिन होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन, जीव सांख्यिकी सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन आपको याद रखना है दोस्तों, गोल्टन ने जीव सांख्यिकी सिद्धांत दिया था, बायोमेट्रिक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसमें इन्होंने क्या बोला कि जो एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके अंदर लक्षणों का माता पिता से नहीं आते, बल्कि उनके पूर्वजों से भी आते हैं, जैसे दादा दादी नाना नानी, उनसे भी लक्षण आते हैं। कभी कभार क्या होता है, जैसे माता पिता कमज़ोर होते हैं, मंदबुद्धि वाले, लेकिन बच्चा होशियार हो जाता है, तो वो लक्षण कहाँ से आए, पूर्वजों से आए। तो ये जैव सांख्यिकी सिद्धांत है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बायोमेट्रिक सिद्धांत किसने दिया था, ऐसे इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर सीधा ऑप्शन क्या है दोस्तों, 6 मंथ, 6 महीने में बच्चा एक तरह से समझने लग जाता है कि उसको क्या बोला जा रहा है। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत उसमें समझ स्टार्ट हो जाती है। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है। तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन आपको याद रखना है दोस्तों, संबंधन। तो ये इसका सीधा ऑप्शन था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और इसी तरह दोस्तों हम बाल विकास की सीरीज़ का अगला वीडियो भी लेकर आएंगे। अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।